हेलो स्टूडेंट्स, 60 डेज कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स की न्यू क्लास में आपका स्वागत है। हमने 60 डेज कंप्यूटर बेसिक कोर्स स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज की इस क्लास में हम नए टॉपिक को समझने वाले हैं। एक जानकारी आपको और दे दें, यदि आप हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को करने के बाद सर्टिफिकेट चाहते हैं जो कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में वैलिड है, तो उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और कुछ इस प्रकार का सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा जैसे ही आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। किस प्रकार का सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी डिजाइन आप यहां पर देख सकते हैं। हमारा ये सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य है। तो अभी जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। हेलो दोस्तों, आज हम फॉर्मूला टैब में फाइनेंशियल फंक्शन के अंतर्गत इंटरेट, आईपीएमटी, आईआरआर और आईएसपीएमटी फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसके लिए मैंने एक्सेल सीट में इस तरह का एक डेटा शीट तैयार कर लिया है। फिर हम फर्स्ट में इंटरेट फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ क्यों किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है, जैसे हमने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया तो हमें कितना परसेंट उसके एंड डेट में, मैच्योरिटी डेट में हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, उसकी रेट निकालने के लिए हम इंटरेट फार्मूला का यूज़ करते हैं। ये जो ब्लॉक तैयार किया है मैंने, इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मैंने एक शेयर मार्केट में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो उसकी जो मैंने किस तारीख को इन्वेस्टमेंट किया तो उसकी डेट यहाँ पर डाल दी गई है, एंड डेट यहाँ पर डाल दी गई है, किस तारीख तक के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, और यहाँ पर उसका जो कितना पैसा हमने इन्वेस्टमेंट किया था वह यहाँ पर डाल दिया गया है 1 लाख रुपए। और हमें फ्यूचर में जब एंड डेट, मतलब हमारा जो वो है इन्वेस्टमेंट है कब तक के लिए किया था, मतलब एंड डेट, उसके बाद हमें कितना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, वह यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू दी गई है, मतलब रिडक्शन दिया गया है। और बेसिक्स इसे अभी फॉर्मूला के द्वारा समझते हैं। फिर हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, पहले तो फंक्शन के द्वारा, फिर उसके बाद मैन्युअली निकालेंगे। फिर इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे ये फार्मूला इंटरेट, TRAT रेट, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोल रहा है सेटलमेंट डेट, फिर कॉमा, फिर मैच्योरिटी डेट, फिर कॉमा, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर कॉमा, फिर रिडक्शन, कॉमा, फिर बेसिक्स। यहाँ पे मतलब बोल रहा है कि आप जो डे काउंट होता है, मतलब मंथ, एक साल में आप किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो डेज होते हैं वह कितने होते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये 3rd नंबर पे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसलिए मैंने बेसिक्स पे पहले से ही यहाँ पर 3rd लिखा गया है। यहाँ पर एक साल में 365 डे होते हैं, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है 3 को और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया है। तो यहाँ पे फंक्शन के तौर पर इंटरेस्ट रेट निकल कर आ गया है। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट निकालते हैं मैनुअली, जो परसेंटेज में, तो इसको फिर से इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे। इंट रेट ब्रैकेट ओपन सेटलमेंट डेट, एक मिनट इसे डिलीट करता हूँ, ये इसे सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद मैच्योरिटी डेट, कॉमा, इन्वेस्टमेंट, कॉमा, रिडक्शन, कॉमा, बेसिक्स, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। यही वैल्यू आ रही है। अब इसे परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और 5 इसे दबा देंगे तो यह परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अब ये जो परसेंटेज मतलब इंटरेस्ट रेट निकल कर आया है, यह सही है कि नहीं, इसे हम यहाँ पर समझ लेते हैं इस ब्लॉक के द्वारा। यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया है, यहाँ पर डाल दिया है फर्स्ट में PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए। इंटरेस्ट हमने जो इंटरेस्ट निकाला ये 2% यहाँ पर डाल दिया है, ये 1 ईयर का इंटरेस्ट है। फिर यहाँ पर टर्म्स, जो एक साल में कितने टर्म्स होते हैं, 12 टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर 12 डाल दिया है। फिर मंथली इंटरेस्ट, जो 1 मंथ का इंटरेस्ट है उसे निकालने के लिए हम इक्वल टू लगाएंगे। फिर यहाँ पर जो प्रेजेंट, यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर इससे इनटू कर देंगे इंटरेस्ट से। इनटू करने के बाद क्योंकि हमें
एक मंथ का निकालना है तो हम उसे 12 से डिवाइड कर देंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। फिर एनुअल इंटरेस्ट इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे। फिर इसका ये जो मंथली इंटरेस्ट निकला है इसे सिलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे इंटू 12 से, तो यहाँ पर एनुअल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये मंथली है इंटरेस्ट और ये एनुअली है। फिर यहाँ पे जो टोटल वैल्यू इसे निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर प्रेजेंट वैल्यू प्लस जो कितना हमें एक साल का जो इंटरेस्ट है उसे सिलेक्ट करेंगे, मतलब 2000 और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू मतलब टोटल वैल्यू ये आ गई। मतलब ये जो परसेंटेज हमने निकाला था, एक साल का जो इंटरेस्ट रेट निकाला था वैसा ही है। इस तरह से आप इंटरेट फार्मूला का यूज़ कर सकते। अब हम IPMT फार्मूला का यूज़ देखेंगे। इसका यूज़ होता है जैसे कोई प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, जैसे हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें कितना परसेंट मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसको निकालने के लिए हम IPMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो ऊपर का जो डेटा था मैंने यहाँ पर नीचे कॉपी कर लिया और ये पे मैंने ये यहाँ पर ये नीचे का ये भी ब्लॉक कॉपी कर लिया है। यहाँ पे टोटल वैल्यू को हटा दिया क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए। फिर ये जो ऊपर से पूरा डाटा कॉपी कर लिया है, फिर इससे इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए होता है मंथली इंटरेस्ट और एनुअल इंटरेस्ट निकालने के लिए, मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो इसका यूज़ करते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे IPMT और ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे रेट को। अब हम यहाँ पर मंथली इंटरेस्ट निकाल रहे हैं इसलिए हम इसे 12 से भाग दे देंगे, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर यहाँ पर मतलब हमें कितने मंथ का निकालना है, क्योंकि हमें एक मंथ का निकालना है तो यहाँ पर 1 टाइप करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड, कितने ईयर के लिए हमने पैसा इन्वेस्ट किया था तो उसकी जो टर्म्स हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ पीरियड और कॉमा लगाएंगे। फिर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1 लाख रुपए, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू यहाँ पर तो दी गई है मगर इस ब्लॉक में नहीं दी गई है तो यहाँ पर कॉमा लगा के इसे हटा देंगे। फिर हमें एंड ऑफ द पीरियड मतलब इसे सिलेक्ट करना है क्योंकि बिगिनिंग का नहीं देखना हमें इंटरेस्ट, एंड ऑफ द डे देखना है, तो इसे यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट करने के बाद क्लोज करने के बाद एंटर कर देंगे तो यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ये आया है ये माइनस में आ रहा है तो इसे प्लस करने के लिए यहाँ पर IPMT के आगे माइनस लगा देंगे तो ये प्लस में आ जाएगी ये वैल्यू, मतलब मंथली इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट निकालने के लिए यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे, फिर इसी फार्मूला का फिर से यूज़ करेंगे IPMT ब्रैकेट ओपन रेट। अब यहाँ पे एनुअल निकाल रहे हैं तो हम 12 से भाग नहीं देंगे क्योंकि एक ईयर का निकालना है। फिर यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, फिर एक ईयर का निकालना है मतलब पीरियड 1 डाल देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने टर्म्स हैं हमारे, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर PV मतलब प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए, इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर फ्यूचर वैल्यू नहीं दी गई है, कॉमा लगा देंगे फिर से, फिर एंड ऑफ द पीरियड 0 टाइप करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एनुअल इंटरेस्ट मतलब ये निकल कर आ जाएगा। जो इस वैल्यू की जो एनुअल इंटरेस्ट रेट है मतलब एनुअल इंटरेस्ट है वह यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये डॉलर में दिखा रहा है तो इससे होम में जाकर यहाँ पर कॉमा लगा देंगे तो यह डॉलर का सिंबल हट जाएगा। इस तरह से आप IPMT फार्मूला का यूज़ करके किसी भी वैल्यू का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, मंथली हो या एनुअल हो। अब हम IRR फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ होता है जैसे कोई वैल्यू दी गई है, हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसका जो एवरेज रेट है उसे निकालने के लिए हम IRR फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसे हम इस ब्लॉक के द्वारा समझते हैं। जैसे हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस में लिख दिया है 1000 रुपये इस फार्मूला का यूज़ करने के लिए, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया है मैंने। 1000 रुपये हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किए तो हमें
इन्वेस्ट करने के बाद फर्स्ट ईयर में जो इनकम प्राप्त होती है 5,000 रुपये है, फिर सेकेंड ईयर में 4,000 रुपये, फिर थर्ड ईयर में 5,000 मतलब 2,000, और फोर्थ ईयर में 1,000 और फिफ्थ ईयर में 1,000 प्राप्त होती है। तो इसका एवरेज रेट निकालने के लिए हमें IRR फार्मूला का यूज़ करना होगा। इसे इस ब्रैकेट ब्लॉक में हम निकालते हैं। इसके लिए इक्वल टू लगाएंगे, फिर यहाँ पर टाइप करेंगे IRR ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे वैल्यू बोल रहा है कि सिलेक्ट कीजिए, तो कंपनी में कितना इन्वेस्ट किया और फर्स्ट ईयर में हमें कितना मिला, तो उसको ये ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो उसका एवरेज रेट है यहाँ पर निकल कर आ जाएगा -50%, है ना। ये आ गया। अब इसे समझ लेते हैं। जैसे हमने इन्वेस्ट किया था कितना 10,000 रुपये, तो उसका हमें 50% मतलब 5,000 रुपये ही प्राप्त हुआ, और 5,000 रुपये प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है कि -50% ही प्राप्त हुआ और -50% उन्हीं के पास है, अभी हमें मिला नहीं है। अब हमें सेकेंड ईयर में 4,000 रुपये प्राप्त हुआ, तो उसका जो एवरेज रेट है यहाँ पे निकालते हैं। उसके लिए मैं इसको यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, तो ये फार्मूला सेट नहीं है, तो इसे सेट करने के लिए इस पर डबल टैप करूँगा और इसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 दबा दूंगा। अब एंटर करूंगा तो ये हो गया। अब इसे नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, तो सब ईयर मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ फिफ्थ सबका एवरेज रेट निकल के आ जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पर समझ लेते हैं ये कैसे आया है। जैसे सेकेंड ईयर में कितना आया एवरेज रेट -7%, तो हमें सेकेंड ईयर में 4,000 रुपये मिल गए थे वापस वहाँ से, तो टोटल हो गए 9,000। तो हमें 10,000 में से 9,000 मिल गए, तो 1,000 हमें नहीं मिल पाया, तो उसका एवरेज रेट यहाँ पर दिया गया है -7%। अब जैसे थर्ड ईयर में 2,000 और मिल गए, तो टोटल हो गए 11,000। इसलिए तो 1,000 रुपये हमें 10,000 जो इन्वेस्ट किया था उसमें से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, तो थर्ड ईयर में उसका जो एवरेज रेट है वह बढ़कर हो गया 6%। अब क्योंकि हमें मुनाफा हो गया 6% का, फिर उसके बाद फोर्थ ईयर में 1,000 फिर मिल गया, तो ये हो गए, तो टोटल हो गए 12 हो गए ना 12। फिर इसका जो एवरेज रेट है यहाँ पर हो गया 2,000 रुपये का मुनाफा हो गया, तो उसका एवरेज रेट निकल के आ गया, ये प्लस में आने लगा 10%। फिर यहाँ पर ये फिर फिफ्थ ईयर में फिर से मिल गया 1,000 रुपये, तो इसका जो एवरेज रेट आ गया 14%। अब ये प्लस में आ गया और ये माइनस में, क्योंकि यहाँ पे हमें मुनाफा नहीं हुआ था, हास हुआ था, तो ये माइनस में आ रहा है और ये यहाँ पर प्लस में आ रहा है। इस तरह से आप IRR फार्मूला का यूज़ करके एवरेज रेट निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। अब हम ISPMT फार्मूला का यूज़ देखते हैं। इसका यूज़ होता है किसी एक पर्टिकुलर मंथ, जैसे 1 मंथ हो गया या 14 मंथ, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लिख दिया गया है 1 मंथ या 14 मंथ, किसी एक पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है या फिक्स्ड, यहाँ पर मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, तो इसका अमाउंट यहाँ पर दिया गया है 2,50,000, तो इसका इंटरेस्ट रेट 8% ये दिया गया है। तो उसका इंटरेस्ट निकालने के लिए, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ISPMT फार्मूला का यूज़ करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे फिक्स्ड डिपॉजिट किया है, जैसे बैंक में मैंने फिक्स्ड डिपॉजिट किया है इतने अमाउंट का, और सेकेंड में 5 लाख का, तो उसका इंटरेस्ट रेट मतलब ईयरली इंटरेस्ट रेट है 8% और सेकेंड वाले का है 6%। यहाँ पे टर्म्स मतलब पीरियड दिया गया है कि हमें इस ईयर का इंटरेस्ट निकालना है, मतलब इस ईयर नहीं, मतलब इस मंथ का, मतलब फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट निकालना है और सिर्फ 14 मंथ का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल टू लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है। ये ड्यूरेशन इसलिए दी गई कि हमने फिक्स्ड डिपॉजिट कितने मंथ के लिए किया था, यहाँ पे 12 मंथ के लिए किया था, और नीचे वाला जो सेकेंड वाला है यहाँ पे 24 मंथ के लिए किया था। अब यूज़ करते हैं इस फॉर्मूला का, इक्वल टू लगाएंगे, फिर ISPMT टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि रेट सेलेक्ट किया, फिर हमें किसी एक पर्टिकुलर मंथ का निकालना है, तो यहाँ पे 12 से भाग दे देंगे ये,
फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फिर पर को बोल रहा है कि इसे सेलेक्ट कीजिए किसी एक पर्टिकुलर मंथ का, तो इसे सेलेक्ट किया, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीरियड मतलब ड्यूरेशन को सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर उसके बाद जो एफडी दी गई है इसे सिलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये माइनस में आ रहा है तो इसको यहाँ पर ISPMT के आगे माइनस लगा देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। फिर इसी तरह सेकेंड वाले का निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकालते हैं, इक्वल टू लगाएंगे, फिर ISPMT टाइप करेंगे, ब्रैकेट ओपन, रेट भागेट 12%, कॉमा, पीरियड 14 मंथ का निकालना है क्योंकि हमें इंटरेस्ट, फिर कॉमा लगाने के बाद ड्यूरेशन, फिर कॉमा, फिर प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट वैल्यू मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट अमाउंट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो यहाँ पर आ गया ये। अब ये भी माइनस में आ रहा है तो यहाँ पर इसे माइनस कर देते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा इंटरेस्ट। इस तरह से आप ISPMT फार्मूला का यूज़ करके किसी भी पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट निकाल सकते हैं।